हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब से आप क्या समझते हैं? वर्ब एक्शन वर्ड होता है। जो छोटे से हमने पढ़ा उसके हिसाब से वर्ब यानी एक्शन, ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में बता रहा है। किसी भी पर्सन और थिंग के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो सभी वर्ब है। जैसे कि ही गोज़, दे कम, राम रन्स, शी ईट्स, ये ईट्स, ड्रिंक, गोज, ये सभी वर्ब हैं। उसी तरह से किसी भी पर्सन और थिंग के साथ जो हो रहा है वो भी वर्ब है। जैसे शी वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, तो पनिश्ड जो है वो भी वर्ब है। दे वर स्लैप्ड, तो स्लैप्ड यानी चांटा मारना, तो स्लैप्ड भी वर्ब है। वी बॉट द टेबल, तो टेबल खरीदा गया, बॉट ये भी वर्ब है। लेकिन बस ये है कि उसकी जो फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। उसी तरह से एक पर्सन और थिंग जो हैं उसको भी वर्ब से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे आई एम हैप्पी, I feel sorry, they are brave, they are innocent, the stick is broken। तो सॉरी, इनोसेंट, हैप्पी, ब्रोकन, ये सभी स्टेट ऑफ बीइंग हैं, हम जिस अवस्था में हैं। तो जो वर्ड अवस्था के बारे में बता रहा है वो भी वर्ब है। अब कर्मों के आधार पर यानी ऑब्जेक्ट्स के आधार पर दो तरह के वर्ब होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफ़र किसी और ऑब्जेक्ट पर होता है। ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफ़र, ट्रांजिटिव वर्ब यानी एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है। आई रीड एन एसे, तो रीड जो हमारा एक्शन है उसका ट्रांसफ़र ऐसे पर हो गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मदर कुक्स फूड, तो मदर कुकिंग कर रही है और उसका जो ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र है, जो वर्ब का ट्रांसफ़र है, वो ऑब्जेक्ट फूड पर हो रहा है। जो कर्म है वो फूड पर किया जा रहा है, मदर कुक्स फूड, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो क्रिया है वो किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं होती। वी प्ले, तो प्ले पर ख़त्म हो गया सेंटेंस, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम बोलेंगे वी प्ले फुटबॉल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो प्ले क्रिया है वो फुटबॉल पर ट्रांसफ़र हो गई है। इसी तरह शी राइट्स अ लेटर, तो राइट्स अगर केवल होता शी राइट्स तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन शी राइट्स अ लेटर है इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो यहीं पर आपको फंसाया जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। जब भी हम कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे जब हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को किसी पर्सन से रिलेट करते हैं उसमें, तो जो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग भी हो सकती है पर वो पर्सन नहीं होगा, वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो भी लिविंग थिंग है या पर्सन है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, लिविंग थिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिविंग थिंग हो सकते हैं। जैसे आई गेव हिम अ पपी, एक डॉगी का छोटा सा बच्चा मैंने उसको दिया, तो जो डॉगी का छोटा सा बच्चा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसको दिया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव हिम अ पपी, तो अ पपी इज इक्वल टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह शी टोल्ड अस अ स्टोरी, तो शी टोल्ड अस यानी हम लोग, इंसान, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो सुनाया, जो किया गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
ऐसे जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो पहले उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी जो लिविंग थिंग है वो पहले लिखी जाती है और जो नॉन लिविंग है वो बाद में। अब नॉन लिविंग या वस्तु कहिए, क्योंकि अगर पपी हमने जैसे बोला तो पपी तो लिविंग थिंग थी, बट वो क्योंकि वस्तु थी, एक चीज़ की तरह से हमने दूसरे को दी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो बाद में लिखा जाएगा। अब कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्स रखने पड़ते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, बिकेम, सीम्स, फील्स। तो इन सब को किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंस को पूरा करने के लिए रखना पड़ता है। शी इज़ अ टीचर, यू आर अ पुलिसमैन, द बॉय फील्स हैप्पी। तो इज़, आर, फील्स, ये सभी जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए चाहिए। जैसे शी सीम्स टायर्ड, तो यहाँ सीम्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट है और हम लोगों ने उसको जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंस को पूरा करने के लिए यूज़ किया है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब